अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अल कादिर यूनिवर्सिटी के जो केस है वो 2-3 दफा उसका जो फैसला है वो मौखर किया गया। फिर आप लोगों को पता है कि उसके बाद जो है वो 2-3 दफा इस तरह की चैमगोइयां हुई कि खान साहब की कोई डील हो रही है। फिर जो है वो पीटीआई अकाउंट्स की तरफ से एक ट्रेंड चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि आर्मी चीफ जो है वो तो लेट गया है, जो खान है वो जेल के अंदर डट गया है, आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान से मिलने की कोशिशें कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि खबरें आई कि मैंने आपको ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ खुफिया तौर पे जाके मुलाकात करके आए आर्मी चीफ से। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से झूठ बोला, उन्होंने तरदीद की और उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनकी तो कोई मुलाकात आर्मी चीफ के साथ नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने देखा कि अचानक से बैरिस्टर गौहर को न जाने क्या हुआ और उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करके आए हैं। जब आर्मी चीफ से मुलाकात करके आने की बातें हुई तो उसके बाद आपने देखा कि पीटीआई के वही अकाउंट्स जो आर्मी चीफ को गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे कि आर्मी चीफ लेट गया और वो इमरान खान से मिलने के लिए तड़प रहा है, इमरान खान को छोड़ रहा है, इमरान खान बाहर निकल के आ रहा है, डंडा लेकर आ रहा है, डंके की चोट पे आ रहा है, वो उन तमाम लोगों के लिए वो सारी बातें जायज हो गई जो आर्मी चीफ को गालियां निकालते थे, जो ये कहते थे कि हमने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तो खास तौर पर उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। वो लोग जो कहते थे कि जनाब हमने फार्म 47 वाली जो हुकूमत है उसके साथ नहीं बैठना है, उनके लिए सब चीजें जायज हो गई। मगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये चीजें अपनी जगह हैं, मगर ये सरप्राइज आके रहेगा। उसके बाद एआरवाई को एक खारिश वाला कीड़ा जो है ना वो काट गया। एआरवाई न्यूज ने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज दी जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को बरी कर दिया गया है अल कादिर केस में। और फिर मजेदार बात यह है कि जैसे ही उनके सामने फैसला स्क्रीन के ऊपर आया, मतलब एआरवाई ये खबर कब दे रहा है जब अभी जज साहब अदालत के अंदर भी नहीं पहुंचे, जज साहब ने अभी फैसला भी नहीं सुनाया और एआरवाई कह रहा है कि जनाब जी इमरान खान को बरी कर दिया गया है। और फिर जैसे ही फैसला जज साहब ने सुनाया है 14 साल कैद का इमरान खान को, 7 साल कैद का बुशरा बीबी को, तो साथ ही जनाब जी रंग फक हो गए और वहां पर फौरी तौर पर जो है ना एआरवाई ने कहना शुरू कर दिया ओह सॉरी, और फिर खबर पढ़ के सुनाई। अब जनाब जो ये फैसला हुआ है इसकी जो मुकम्मल तफसीलात और हकायक हैं वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 रखने जा रही हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को 14 साल की सजा और उनकी अहलिया को 7 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत जो है उसके जो जज हैं जी नासिर जावेद राना, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस का केस है वो जो है वो सुनाया है और तहरीक इंसाफ की बानी यानी इमरान खान को मुजरिम करार देते हुए 14 साल की कैद और उनकी अहलिया को 7 साल की कैद सुना दी, जिसके बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताऊं कि जज हैं जी नासिर जावेद राना, उन्होंने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए इसके अलावा जुर्माना भी आयद किया है और यह भी कहा है कि अदम अदायगी पर इमरान खान को मजीद 6 माह की और सजा भुगतनी पड़ेगी और बुशरा बीबी को 3 माह की सजा। इसके अलावा आपको बता दूं कि एहतसाब अदालत ने अल कादिर यूनिवर्सिटी को भी, वही अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसपे इमरान खान ने घपला किया था, वही अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसपे इमरान खान ने मलिक रियाज से वो लैंड लेकर अपनी बीवी को ट्रस्टी बना के उसके नाम लगा दी थी, तो एहतसाब अदालत ने उस अल कादिर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है। फैसला सुनाते वक्त बानिया पीटीआई को पेश किया गया अदालत के अंदर। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल की अदालत के अंदर मौजूद थी। नैब प्रोसिक्यूशन की टीम और उनके 3 अराकीन भी अडयाला जेल में मौजूद थे। इसके अलावा तफ्तीशी अफसर और डेप्यूटी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम भी अडयाला जेल जो है वो वहां मौजूद थे। अब 190 मिलियन पाउंड का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो मैं आपके सामने पढ़ के जो है वो सुनाती हूँ। जनाब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड का जो तहरीरी हुक्मनामा है उसको जारी किया। उसके अंदर कहा गया कि वकलाए सफाई इस्तगासा जो हैं उनकी शहादतों को झुटलाया नहीं जा सकता। इस्तगासा का मुकदमा जो है वो दस्तावेजात शहादतों के ऊपर दरखास्त जो थी वो साबित हो चुकी है। तहरीरी हुक्मनामे के अंदर ये कहा गया कि मुल्जमान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजात शहादतें भी बेवकूफ थीं। इस्तगासा ने ठोस मुस्तनद मरबूत नाकाबिल तरदीद और काबिल एतमाद शहादत पेश की। मामूली तजादात जो हैं उन्होंने कहा कि वो हो सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो फितरी बात है।
फाजिल जज की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जो है वो उसमें कहा गया कि बार बार मौके मिलने के बावजूद इस्तगासा के मौकफ को झुटलाया नहीं जा सकता। मुल्जिमान के दिफा में पेश की गई दस्तावेजात जो हैं और शहादतों की हैसियत नहीं थी। मुजरिमा जो है बुशरा बीबी, उनका वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया है। आपको बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को सजा सुनाने जाने के बाद जो है वो एहतसाब अदालत के जज जो है नासिर जावेद राना, उन्होंने सजा का वारंट जो है वो जेल इंतजामिया को भेज दिया। और बुशरा बीबी का सजा का वारंट जो है वो जेल इंतजामिया को भेजने के बाद कहा गया है कि मुजरमा जो है यानी बुशरा बीबी, उनको नैब के सेक्शन 10 के तहत 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। 5 लाख रुपए साथ में उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया है और मजीद अगर वो इसकी अदायगी नहीं करती तो 3 माह की उनको कैद की सजा भी भुगतना होगी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं, कानूनी माहिरीन का इसमें कहना है। कानूनी माहिर जो है वो कहते हैं कि जनाब अदालत ने केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए हैं। काबीना अरकान से भी हकायक जो है वो छुपाए गए थे। काबीना से ये हकायक छुपाए गए थे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने एक बंद लिफाफे में उसको जो है वो असेंबली में पेश किया था और उसको पास करवाने की कोशिश की थी। उसके बाद इमरान खान पर बतौर वजीर आजम इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम भी है। उन्होंने वजीर आजम होते हुए ट्रस्ट बनाया और शहजाद अकबर को अपना मुआवरे खसूसी बनाया और जो बरतानवी अदारा है उसको भी उन्होंने गुमराह किया। ये सारा मामला बराह रास्त साबिक वजीर आजम जो है इमरान खान अदालत के अंदर सुन रहे थे। सब कुछ जब ये फैसला सुनाया जा रहा था वो देख रहे थे। और आपको बताऊं कि ओपन एंड शट ये केस था। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से कौमी खजाने में जमा कराए जाने के लिए जो है वो 190 मिलियन पाउंड की जो खतीर रकम है उसको बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज के जुर्माने की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया गया था और बदले में इमरान खान ने माली फवायद जो है वो हासिल किए थे। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम काबीना में भी झूठ बोला और हकायक छुपाए और बंद लिफाफे में तफसीलात रख के काबीना से मंजूरी ले ली। अब फैसल चौधरी जो है इमरान खान के जो वकील हैं, फवाद चौधरी के जो भाई हैं, उनका एक बड़ा हिलेरियस बयान आया। उन्होंने कहा जी ये बड़ा शर्मनाक फैसला है, हर हद तक हम जाएंगे। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बेटे ने कई अरब की प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उनसे तो कोई सवाल नहीं हुआ। ओ भाई, नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस हुए वो आज तक कभी भी साबित नहीं हो सके। इमरान खान के ऊपर जो केस हुआ वो साबित भी हुआ है। आपके पास तो अदालत के अंदर पूरी तरह से मौके थे, आप उसको साबित करते। उन्होंने कहा कि ये जायदाद मलिक रियाज को बेची गई, आप एवन फील्ड बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग करें, लंदन में जायदादें बना लें, केस माफ करवा लें। ये सियासत की या पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात की कम तरीन सतह है। मैं आज के फैसले की मुजम्मत करता हूं, उन्होंने ये सब कुछ कहा। अच्छा, आपको बताऊं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर जो है वो बात करते हुए कहा कि फैसला जो भी होगा हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। पहले ही उनको पता था कि भाई ओपन एंड शट केस है। उन्होंने कहा कि हम तो आला अदालतों में भी लड़ेंगे और बानी पीछे नहीं हटेंगे अपने असूली मौकफ से। और आपको बताऊं कि एहतसाब अदालत का जो अमला है उन्होंने पीटीआई वकला को इस हवाले से आगाह कर दिया था पहले से। और केस का फैसला जो है वो सुबह 11:30 बजे उन्होंने कहा था कि जी सुनाया जाएगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रायल है वो ये भी कोई नहीं कह सकता कि भाई बड़ी जल्दी फैसला सुना दिया गया है। ये जो ट्रायल है ये 1 साल जो है ना वो चला है। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई का केस जो है उसका फैसला भी आ जाए। इसके अलावा नैब रेफरेंस का जो ट्रायल है गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था, यानी 1 महीना पहले। और केस का फैसला इब्तदाई तौर पे 23 दिसंबर को जो है वो सुनाया जाना था, लेकिन उसके बाद वो डिले होता गया। उसके बाद केस का फैसला जो है वो 6 जनवरी को सुनाया जाना था, लेकिन 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया और एक मरतबा फिर से मौखर कर दिया गया। 13 जनवरी को होने वाली समाअत के दौरान जो है वो एहतसाब अदालत के जो जज हैं जी नासिर जावेद राना, उन्होंने 9 बजे कमरा अदालत में जो है वो पहुंच गए थे और उसके बाद उन्होंने ये फैसला जो है वो सुनाया। और अगर आपको थोड़ा सा केस का पस मंजर सुनना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी अल कादिर केस का जो फैसला है उसके बारे में तो पता है, लेकिन इसका जो पस मंजर है उसके बारे में उनको नहीं पता। तो आपको बताऊं कि 190 मिलियन जो पाउंड है, यानी इसको अल कादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली इमरान खान के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौर में जो है वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी कि एनसीए की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड के अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल की मालियत की अराजी हासिल की थी। मतलब गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से पैसा भिजवाया बाहर ताकि वो मलिक रियाज को मिल जाए, वो खा जाएं।
वहां की जो बरतानिया क्राइम एजेंसी थी उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिया कि ये आपका पैसा, आप रखिए। लेकिन इमरान खान ने एक मरतबा फिर से मलिक रियाज को फेवर देते वो पैसा मलिक रियाज को देने की कोशिश की, और बदले में मलिक रियाज से जो है उन्होंने ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है और इसकी जो कई एकड़ की जमीन है ये लेकर उन्होंने माली फायदा हासिल करने की कोशिश की। अब ये जो केस है अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की मुबैना तौर पर गैर कानूनी हसूल और तामीर के मुतल्लिक है, जिसमें मलिक रियाज और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मलिक रियाज पहले ही दुबई में रहते हैं और उनकी फैमिली के खिलाफ ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके जरिए 190 मिलियन पाउंड की वसूली में गैर कानूनी उनको फायदा मिला है। इमरान खान पर भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाए जाने वाले मुआहदे से मुतल्लिक हकायक छुपाए, काबीना को गुमराह किया, रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिये के मुआहदे के तहत जो है वो मसूल की और उसे कौमी खजाने में उन्होंने जमा करवाना था जो कि नहीं करवाया, और उसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट कर दिया। ये था जी इमरान खान का जनाब कसूर सारा। और अब जो है इसको मजहब के साथ जोड़ के पीटीआई वाले एक नया ट्रेंड चला रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने तो सीरतुन नबी के ऊपर जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनाई और पहली बार ऐसा हुआ है कि सीरतुन नबी पे यूनिवर्सिटी बनाने पे उसको सजा सुनाई गई है। तो इसका जवाब सिर्फ मैं इतना ही दूंगी कि अगर एक चोर पूरी दुनिया का पैसा लूट के उससे एक मस्जिद बना देता है तो क्या आप ऐसी मस्जिद को सही पैसों से तामीर कहेंगे या आप कुछ और कहेंगे? बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। मेरे दोनों चैनल जुनैरा माहम और जुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।